स्टेडियम में प्रस्तावित T10 लीग पर संकट, लीग आयोजन की अनुमति निरस्त करने की तैयारी है। खेल परिषद ने आयोजकों को थमा दिया है नोटिस। लीग के आयोजक पर गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे में आरोप संज्ञान में आने के बाद खेल परिषद ने यह कदम उठाया है। 3 बिंदुओं पर आयोजक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीसीसीआई से भी इस लीग को नहीं है किसी भी तरह की मान्यता। फिक्सिंग जैसे आरोपी का भी नोटिस में जिक्र है, लिहाजा अब ये नोटिस थमा दिया गया है आयोजक के हाथ में और साथ ही जवाब भी उसे देना होगा। तो ऐसे में स्टेडियम में प्रस्तावित T10 लीग पर संकट, लीग आयोजन की अनुमति निरस्त करने की तैयारी। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, बड़ी खबर है ऐसे में स्टेडियम में प्रस्तावित T10 लीग से जुड़ी हुई, जो अब संकट के बादलों से घिरी हुई नजर आ रही है कई कारणों के साथ। क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं और वास्तव अभी क्या स्टेटस है इस लीग को लेकर? देखिए, जयपुर के स्वाभिमान स्टेडियम में एक T10 जो क्रिकेट लीग है उसके आयोजन की चर्चा थी। आज से इसके मैच होने थे, लेकिन तैयारियां अधूरी थी तो मैच नहीं हो पाए। आयोजकों ने कहा था कल से मैच होंगे, लेकिन इस बीच कई शिकायतें, कई आरोप है वो भी सामने आए और ये कहा गया है कि जो लीग के जो प्रमुख आयोजक है उन पे वो पहले विवादों में रहे हैं, उन पे पहले गंभीर आरोप लगे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीसीसीआई से भी इस तरह की लीग की कोई इजाजत नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। तो ऐसे में तमाम चीजें जब खेल परिषद के संज्ञान में आई है, क्योंकि खेल परिषद ने ही इस लीग के आयोजकों को जो स्वाभिमान स्टेडियम का मुख्य मैदान है वो किराए पे दिया था, तो जैसे खेल परिषद के संज्ञान में बात आई तो उन्होंने अब लीग के आयोजकों को नोटिस दिया है। 3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें ये तमाम बिंदु है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो आरोप लगे हैं, पहले फिक्सिंग के भी आरोप लगे हैं, कुछ धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, आयोजकों की पहले एक आयोजक है उसकी पहले गिरफ्तारी की जी चर्चा रही है कि किसी तरह के जो क्रिकेट से जुड़े मुद्दे में पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और इसके अलावा बीसीसीआई से भी इसकी मान्यता नहीं है। तो खेल परिषद ने साफ जो है नोटिस में इस बात का जिक्र किया है कि इनका जो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आ जाए तब तक इस स्टेडियम पे किसी भी तरह के मैच आयोजन की अनुमति नहीं होगी। तो अब जिस तरह से जो भाषा है और जिस तरह से खेल परिषद का रुख है उससे लग रहा है कि इस लीग पे अब संकट मंडराने लगा है। और चूंकि पहले किराए पे दिया था और अब इसको निरस्त करने की तैयारी है, तो उससे पहले इस नोटिस को माना जा रहा है। नरेश जी, आपको एक बार रुकना चाहूंगी। हमारे साथ खेल परिषद से सचिव है राजेंद्र सिंह जी, वो जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। लेकिन सवाल इसी के साथ सर, क्योंकि ऐसे में स्टेडियम में जो प्रस्तावित T10 लीग थी अब कई सारे विवादों के घेरे में है, किस तरह से संज्ञान में आया और वर्तमान में क्या इसको लेकर के स्टेटस है T10 लीग को लेकर? सर जी, आज हमें दिन में ये जानकारी मिली कि जो आयोजक हैं जी, आयोजक और उनकी फर्म पूर्व में आईसीसी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था कि इनको स्पॉट फिक्सिंग और किसी तरह की सट्टेबाजी में इनकी संलिप्तता पाई गई थी जी। दूसरा, ये जो व्यक्ति है जो यहाँ से हमसे संपर्क किया गया था उसकी आईडी, जो आधार कार्ड में भी 2 तरह की उसके नाम में भी चेंजेस मिले और बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली कि ये इनको पहले भी पुलिस केसेस हो चुके हैं इनके खिलाफ जी। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने उनको अभी बुलाया है और एक नोटिस दे रहे हैं हम इनको जी कि आप इस जो ये आपके खिलाफ ये जो चीजें प्राप्त हुई है, ऐसे फैक्ट प्राप्त हुए हैं, इनके क्रम में आप अपना एक स्पष्टीकरण हमें प्रस्तुत करें जी। क्यों न हम आपकी ये जो अनुमति है हमने दी है उसको निरस्त कर दी जाए और आपके मैच आयोजन को रोक दिया जाए जी। और जब तक आप अपनी स्थिति क्लियर नहीं करेंगे तब तक किसी तरह का कोई मैच आयोजित नहीं करेंगे। राजेंद्र जी, क्योंकि अब ये 3 गंभीर आरोप है, अपने आप में आपने नोटिस भी थमाए और जवाब भी मांगा है, लेकिन क्योंकि आरोप इतने गंभीर है, मैच फिक्सिंग जैसे आरोपों से घिरा हुआ कहीं ना कहीं, अगर ये आगे बढ़ती है जांच और आगे और भी खुलासे होते हैं तो क्या जो T10 लीग है उसके निरस्त होने के अलावा भी और कोई कार्रवाई की जाएगी सर? हाँ, उनके खिलाफ हम एक तो जुर्माना भी लगाएंगे कि इन्होंने हमारे ऐसा जो हमने इनकी जो राशि होती है जो सिक्योरिटी मनी है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम उसको जब्त करेंगे। और दूसरा, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अगर हमें और अधिक कोई ऐसी विश्वस्त और डॉक्यूमेंट या उनके रिप्लाई में हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ और भी विधिक कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए फर्स्ट इंडिया की और इस बात को रखने के लिए। नरेश जी हमारे साथ जुड़े। नरेश जी, आपने सुना उन्होंने कहा कि 3 बिंदुओं पर जब आगे जांच होगी और अगर और भी ज्यादा जानकारी पाई जाती है तो उस पर आगे और सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है टीम, क्या कहेंगे? और
बिल्कुल, देखिए अगर जब स्पष्टीकरण आएगा और किस तरह के जवाब वो देते हैं तो उसके बाद खेल परिषद आगे कई कदम उठा सकते हैं। जैसे अभी खेल परिषद के सचिव ने कहा कि जो इनकी सिक्योरिटी राशि है जो उन्होंने स्टेडियम को किराए पर लेने से पहले जमा कराई थी वो जब्त की जा सकती है। और साथ में जिस तरह के इनके खेल परिषद के बाद तथ्य आए हैं आरोपों के बारे में, उन तथ्यों के आधार पे खेल परिषद के पास अधिकार है कि क्योंकि आयोजकों ने उनको गुमराह किया है, गलत जानकारियां देकर जो है वो स्टेडियम बुक कराया था, तो विधिक कार्रवाई यानी पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। और ऐसे में आयोजकों के लिए जो आने वाला ये कह सकते हैं कि काफी संकट गहरा सकता है, बिल्कुल पे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया बातचीत के लिए।